अंदर, क्योंकि आपके अंदर एक ताकत है, एक गलती है आपके अंदर। आप मुसीबतों में खुद अकेले लड़ते रहते हैं, आप मुसीबत में अकेले युद्ध करते हैं। मम्मी, डैडी, बहन, भरा, तू चल परा, मैं अपने आप को ढीला आगे प्रार्थना करूंगा। हालेलुया बब्बर शेर। मैं कह रहा हूं अगर ज्यादा समस्या आती है तो ज्यादा समस्या इकट्ठे होकर जब आप प्रार्थना करते हैं तो शैतान को घेर लेते हैं। हालेलुया। याद रखना, दुश्मन को एक आदमी नहीं घेर सकता, दुश्मन को बहुत सारे लोग घेरते हैं। अगर आपके घर में कोई ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, ज्यादा बड़ी समस्या है, तो ज्यादा लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना करो। बाइबल में न्याय व्यवस्था के 26:8 में लिखा 5 लोग 100 को भगाएंगे और 100 लोग 10,000 की प्रॉब्लम खत्म कर देंगे जब हाथ उठाएंगे। आज क्या कह रहा हूं, अगर यहां पर लाखों लोग बैठे हैं, आज हाथ उठाकर चिल्ला रहे हैं, आज पास्टर लोग चिल्ला रहे हैं, आज मैं कह रहा हूं आज बहुत लोगों की प्रॉब्लम खत्म होकर जाएगी यहां से। आज आपने हाथ उठाकर जितने चिल्ला रहे हैं, आज शैतान को घेर लिया है, घेर लिया। आमीन बोलने वालों ने, आमीन। हालेलुया बोलने वालों, घेर लो शैतान को आज। हालेलुया। मैं क्या कह रहा हूं, शैतान घिर जाता है। इसी समय कह रहा है कि अगर 5 लोग हैं, आप 10 लोग हैं, आप इकट्ठे होकर प्रार्थना करना शुरू कर दो। मैं कह रहा हूं उसी समय वो प्रॉब्लम का अंत होना शुरू हो जाएगा। कितने लोग आज से तैयार हैं उस अंत करने के लिए? शैतान का कह रहा है अंत तैयार है कि नहीं? शैतान का अंत करने के लिए तैयार हैं। लेकिन बाइबल बोलती है उत्पत्ति की किताब में 26:14 में भी एक जगह पर लिखा इसहाक के बारे में। इसहाक की जब तरक्की हुई तो उसी समय फिलिस्तीनी लोग उससे सड़ने लगे, जलने लगे, इसकी भेड़ बकरियां बढ़ गई हैं। लेकिन उसी समय वो वहां से अकाल पड़ा, लेकिन वो जा रहा था, लेकिन परमेश्वर ने उसको समझाया, कह रहा ये भागने का समय नहीं है, ये चुप रहने का समय नहीं है, कह रहा ये चुपचाप प्रार्थना करने का समय, कह रहा ये सीजन, कह रहा प्रार्थना करने का है, कह रहा कि ये कह रहा गढ़ में बैठने का है, कह रहा कि घेरने का है, शैतान को घेरने का है। उसकी समझ में नहीं आया। बोलता है मेरे बाप दादाओं के टाइम में भी इसी साल में अकाल पड़ा था और अब भी इसी साल में अकाल पड़ा। अगर 26:1-2 को पढ़ते, वहां पर लिखा जो अकाल अब्राहम के समय में पड़ा वही अकाल इसहाक के समय में पड़ा। उसको पता नहीं है जो बाप के ऊपर चक्कर होता है वही बेटे के ऊपर आता है, जो बेटे के ऊपर चक्कर होता है वही अगले उसके बेटे के ऊपर आता है। खानदान के ऊपर चक्कर चला हुआ था। अगर हो सकता है यहाँ पर किसी को टीबी है, शुगर है, कैंसर है, टाइफाइड है, कोई गंदी बीमारी है, मैं कह रहा हूं कि अगर आपके खानदान में किसी को लगी हुई है वो चक्कर आपके ऊपर आएगा। लेकिन अगर उस चक्कर को कोई तोड़ पाए ना पाए, लेकिन आज मेरी प्रार्थना से यीशु मसीह का नाम लेकर आप जब चिल्लाएंगे वो चक्कर टूट जाएगा आज। आमीन। इसलिए करा परमेश्वर ने कहा करा वो चक्कर ऐसे नहीं टूटेगा। वो चक्कर जब टूटेगा करा जब तुम इकट्ठे होकर प्रार्थना करोगे। करा कि अगर आज करा इकट्ठे होकर आज आप हाथ उठाएंगे, हालेलुया बोलकर फैसला करेंगे आज परमेश्वर से कि परमेश्वर मैं घर में फैमिली प्रेयर करना स्टार्ट करूंगा। मैं कह रहा हूं आपके घर में से चक्कर खत्म होगा। अब्राहम को नहीं पता था, लेकिन इतनी प्रार्थना करने वाला शैतान ने फिर भी घेर लिया। अकाल पड़ गया। अरे 90 साल तक बाप नहीं बना। आगे उसके बेटे पर भी चक्कर, इसहाक के ऊपर भी चक्कर, उसका बेटे को 20 साल तक बेटा नहीं हुआ। उसके बाद करा याकूब के ऊपर भी चक्कर। करा कि आज बहुत सारे लोगों के ऊपर चक्कर होगा। आज आपके घर में चक्कर, कुछ ना कुछ चक्कर होगा। अपने पड़ोसी को बोलो कौन सा चक्कर चलता तेरे ऊपर, पूछो कौन सा चक्कर है तेरे ऊपर। हालेलुया। ज्यादातर लड़की का चक्कर है या फिर शराब के ठेके का चक्कर है। कह रहा कोई भी चक्कर हो, अगर आज आप चक्कर व्यू से बाहर आना चाहते हैं तो हाथ उठाकर आज पश्चाताप करो। आज कहो परमेश्वर मैं पाप की जिंदगी छोड़ता हूं, क्योंकि शैतान उसको घेरता है जो पाप करता है, जो पश्चाताप करता है उसका घेरा टूट जाता है। आमीन। मैं कह रहा हूं आज घेरे में से बाहर आना है कि नहीं? हालेलुया। सबोदेशक में क्या लिखा? 10:8 में पढ़े। पास्टर अशोक पढ़, बताओ इन्हें क्या लिखा। हालेलुया। जो गड्ढा खोदे वो उसमें गिरेगा। चुप कर। लिखा यहाँ पर कह रहा जो गड्ढा खोदे वो उसमें गिरेगा और सांप जो बाड़ा तोड़े, कह रहा सांप उसको डसेगा। अपने पड़ोसी को बोलो बाड़ा तोड़ेगा सांप डसेगा। खेत में बाड़ा क्यों लगाते हैं? खेत में, मूली के खेत में, सब्जी के खेत में बाड़ा क्यों है? वो बाड़ा इसलिए है कह रहा कि अगर कह रहा कोई जानवर अंदर ना घुस आए। इसका मतलब ये यीशु मसीह ने कहा कह रहा जो कोई पाप करे, पुराने नियम में लिखा वो मर जाए, पहले बीमार होगा फिर मरेगा। लेकिन यीशु मसीह आया, बोलता है जो यीशु के लहू पर उसके बाड़े में आ जाएगा, पश्चाताप के बाड़े में आ जाएगा, कह रहा है कि वो बचाया जाएगा आज यीशु मसीह के नाम में। आमीन बोलने वाले आज बच जाओ। आज आमीन। तैयार हो जाओ, तकड़े हो जाओ। आज कितने लोग अपनी सास को जाकर बोलेंगे मैं तकड़ा हो गया हूं आज? अपने हाथों को उठाओ, 2 लोगों को बोलो मैं तकड़ा हो गया हूं आज।
बोलो हालेलुया। हालेलुया। मैं पेट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आज आपको वचन से सिखा रहा हूं कि अगर आज आप वचन से तकड़े हो गए तो परमेश्वर आज आपकी जिंदगी में काम करेगा। लेकिन बहुत प्रार्थना की पास्टर, बहुत प्रार्थना की, बहुत चर्च में गया, बहुत दान दिया, बहुत ले हैंड प्रे कराया, लेकिन फिर भी चक्कर टूटा नहीं है मेरे सिर से। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे सिर से चक्कर टूट नहीं रहा, तो मैं आज आपको बताता हूं कि परमेश्वर ने क्या कहा। प्रेरितों के काम में पढ़ेंगे हम जल्दी से जाएंगे प्रेरितों के काम में। परमेश्वर ने चक्कर तोड़ने का रहस्य बताया। अगर आप सुनना चाहते हैं तो सुने फटाफट। हाँ 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 हाँ। जब पिन्तेकुस्त का दिन आया तो हाँ। वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया और उन्होंने आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। ये चेले प्रार्थना करते थे, लेकिन हो सकता है आप भी बड़ी प्रार्थना करते हो। यहाँ पर कोई पास्टर बैठा हो, बड़ी प्रार्थना करता हो, लेकिन आज भी कर्जे में है, आज भी समस्या में है। मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मैंने 11 साल हो गए सेवकाई करते, लेकिन मेरे ऊपर 1 रुपए का भी कर्जा परमेश्वर ने होने नहीं दिया। मैं कह रहा हूं क्योंकि आत्मा के चलाए चलता हूं, आत्मा के चलाए बोलता हूं। इनकम टैक्स वाले मेरे पैसे भी उठा कर ले गए, लेकिन फिर भी मुझे गरीब नहीं कर पाए। मैं आपको बताता हूं परमेश्वर है, क्योंकि जब हम यीशु मसीह में आ जाते हैं, पवित्र आत्मा धन की आशीष को डबल करता है यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास करना है। मैं कह रहा हूं कि आज कोई इंसान, क्या कोई माइकल लाल भी आकर आपको कह के गिरना चाहे, आप गिरेंगे नहीं। अगर आज आप ये मतलब समझ गए, कह आपने प्रार्थना करके गढ़ तोड़ा, लेकिन फिर शैतान आ गया, आपने भी प्रार्थना करवाई, फिर बीमारी आ गई, फिर समस्या आ गई, फिर कर्जा आ गया। लेकिन क्यों आता है? क्योंकि शैतान कह रहा है कि आपकी बातों को सुन लेता है, लेकिन जब आप अन्य भाषा में दुआ करते हैं तब शैतान आपकी बात को सुन नहीं सकता। इसलिए बाइबल बोलती है जो अन्य भाषा में दुआ करता है वो परमेश्वर से बातें करता है। इसलिए कह रहा है कि इसलिए परमेश्वर के दास पौलुस ने ये सीक्रेट बताया। कह रहा पेंतीकोस्त के दिन कह रहा इकट्ठे हो जाओ और एक कमरे में जाओ, अपने गढ़ में जाओ और कह रहा शैतान को घेर लो, इकट्ठे होकर बैठ जाओ सारे पास्टर। और इकट्ठे होकर बैठ गए, वो चेले इकट्ठे होकर बैठ गए। उसने कहा कि जब तक बाहर ना निकलना, जब तक पवित्र आत्मा तुम पर ना आए। आज बहुत सारे लोग बिजनेस करने जाते हैं,